सभी बच्चे ध्यान दें, आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसे आप ध्यान से पहले सुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन pulls two masses 10 kg and 20 kg lying on a frictionless table and connected by light string. What is the tension in the string? Does the answer depend on which mass and pulls is applied? मतलब M1 और M2 दो मासेस हैं जो फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखे हुए हैं तथा एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। M1 इज ग्रेटर देन M2। M1 पर एक फोर्स लगाया जाता है तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। सेकेंड केस होगा जिसमें M2 पर फोर्स लगाया जाता है तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। वैसे सब बच्चे सीख रहे हैं, इसलिए मैं एक बार फिर यहाँ समझा दूँ। जब F इस पर लगेगा तो ये इधर को, और T जो है टेंशन राइट में लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब ये इधर को लगेगा तो ये इधर को लगेगा। यहाँ पर जो है ये T, ये इधर कोई फोर्स नहीं तो T इसको खींचने का प्रयास करेगी, यानी यहाँ पर इस पर T की वैल्यू लेफ्ट को होगी और इस पर T की वैल्यू राइट में होगी। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो क्वेश्चन में डेटा दिए उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले फोर्स F इज इक्वल टू 600 न्यूटन, मास M1 इज इक्वल टू 10 kg and M2 is equal to 20 kg। अब पहली कंडीशन में when force F is applied on 10 kg, यानी जो लाइटर मास है उस पर लगाया जाता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए देखो ये इधर को खींच रहा है ना, इसलिए F बड़ा होगा तो F माइनस टी इज इक्वल टू MA, यानी M1A मास इंटू एक्सीलरेशन। और यही इक्वेशन जब इसके लिए लिखेंगे एंड फॉर सेकेंड मास तो ये हो जाएगी T इज इक्वल टू M2A। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से A को एलिमिनेट कर दो, एक्सप्रेशन को हटा दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 A is equal to T upon M। अब A की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो F is equal to F minus T is equal to M1 into T upon। इसके बाद T को उधर ले जाएं, therefore F is equal to M1 upon M2 इंटू T प्लस T। T कॉमन ले लें तो T और यहाँ हो जाएगा M1 अपॉन M2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो T इंटू M1 प्लस M2 अपॉन M2। Therefore T is equal to आ जाएगा M2F अपॉन M1 प्लस M2। अब वैल्यू रख देते हैं तो M2 की वैल्यू है 20 इंटू फोर्स की वैल्यू है 600 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20। और ये सॉल्व होकर आएगा 20 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 30। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 3 टू द 6 यानी 200 आ जाएगा, 2 टू द 4 यानी 400 न्यूटन। यानी
पहली कंडीशन में फोर्स 400 न्यूटन आता है। अब फिर देखिए, व्हेन फोर्स F is applied on 20 kg, यानी हैवियर मास में लगाया जाता है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी F माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए, इक्वेशन 3, और यहाँ केवल t टेंशन लग रहा है तो t इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन 4, है ना। अब सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग ना लिखे, बाई इक्वेशन लिखे देते हैं या फ्रॉम कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, a नॉट 1 and 2 सॉरी, 3 and 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से सिमिट्री से हम डायरेक्ट आंसर लिखे देते हैं, डायरेक्ट टी की वैल्यू लिखे देते हैं, टी इज इक्वल टू m1f अपॉन m1 प्लस m, और जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो mn की वैल्यू है 10 और f की वैल्यू है 600 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 30, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 2 10 6, यहाँ 200 आ जाएगा, और ये सॉल्व हो करके आ जाएगा 200 न्यूटन। तो इस तरह से जब लाइटर मास में फोर्स लगाते हैं तो टेंशन 400 न्यूटन आता है, और जब हैवियर मास में लगाते हैं तो टेंशन 200 न्यूटन आता है। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इसको समझकर आगे इसी तरह के क्वेश्चन करने का प्रयास करें।